Yes, sir. Okay, we are continuing the question. प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 60,000 था और उसका नया वैल्यू इज 48,000. सो मुझे बताओ बच्चों, डिक्रीज कितने से हुआ है? 12,000 से डिक्रीज हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सो सबसे पहले डिक्रीज जितना हुआ, रिवैल्यूएशन के कौन से साइड लिखोगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Debit Debit side. So you'll write on the revaluation debit side to plant and machinery 12,000. और ये प्लांट एंड मशीनरी न्यू बैलेंस शीट में कितना लिखोगे आप? 48,000. 48,000. 48,000. करेक्ट. नेक्स्ट, डेटर्स 42,000 में से 2,000 आरडीडी दिया है. डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है? आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000. अब मुझे बोलो बच्चों, 4,000 से इंक्रीज करना है या 4,000 तक इंक्रीज करना है? 4,000 तक. 4,000. सो इट विल बी इंक्रीज बाय ओनली 2,000. ऑलरेडी 2,000 का आरडीडी है, एडिशनल आपको सिर्फ 2,000 का इंक्रीज करना है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड यू आर गोइंग टू राइट टू आरडीडी 2,000 because you have been asked to raise the RDD up to 4,000. already 2,000 का था, सिर्फ 2,000 से increase होगा. so revaluation account debit side 2 RDD लिख दिया 2,000. and tell me new balance sheet में debtors कितना लिखोगे? 38,000. 38,000. simple. done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. next one, bank account 20,000. क्या करोगे? Bank account. आपने जो बैंक अकाउंट ओपन किया है उसमें क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो लिख दो. नेक्स्ट आगे क्या दिया है बच्चों? फर्नीचर 10,000. फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोलो. No, sir. No, sir. So as it is furniture new balance sheet 10,000. Yes, sir. Correct. अब आगे बढ़ते हैं. बैलेंस शीट सबका खत्म हो चुका है. Yes, sir. चलो नेक्स्ट. ही पेड ₹1 लाख एज हिज ओन कैपिटल. 1 लाख उसने कैपिटल के लिए पे किया. किसने पे किया? मंगेश ने. सो क्या एंट्री होगा बच्चों अगर उसने कैपिटल के लिए कुछ पैसे दिए हैं तो? क्या एंट्री करोगे? Bank account debit. Mangesh account. कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू मंगेश कैपिटल Mangesh अकाउंट capital account. 1 लाख. यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं है, क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट रिप्लेस हो जाएगा कैश की जगह पे. सो बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे? टू मंगेश कैपिटल 1 लाख. करेक्ट. Yes, sir. Yes, sir. सो राइट डाउन बैंक अकाउंट में. बैंक अकाउंट में लिखो, लिखा गया बैंक अकाउंट में सबने टू मंगेश कैपिटल 1 लाख. Yes, sir. और उसका सेकेंड इफेक्ट Partners capital account में credit side. कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे बच्चों? बाय बैंक एंड इन द कॉलम ऑफ मंगेश 1 लाख. करेक्ट. Yes.
चलो नेक्स्ट आगे क्या दिया है, सी and rupees 40,000 as his share of goodwill by RTGS means bank account. So 40,000 भी उसने गुडविल पे किया है। जैसे ही 40,000 आएगा उसका एंट्री क्या होगा बच्चों? Bank account debit to Bank account debit to goodwill account. बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 40,000। याद है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. सो बैंक अकाउंट में टू गुडविल 40,000 लिख दिया बच्चों। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और आगे एंट्री क्या करना है? गुडविल अकाउंट डेबिट। दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, देखो यहाँ पे दिया है ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस इक्वली। अगर सैक्रिफाइस इक्वली करना डिसाइड हुआ है तो गुडविल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो कौन कौन है? मकरंद एंड महेश टू मकरंद कैपिटल अकाउंट 20,000 टू महेश कैपिटल अकाउंट 20,000। सो ये एंट्री का पोस्टिंग क्या होगा? सेकेंड एंट्री का बोलो बच्चों। कैपिटल अकाउंट में जाके क्या लिखोगे बच्चों? बाय गुडविल। By goodwill. By goodwill. Yes, sir. बाय गुडविल अकाउंट Option में दिया है 50% रखना है। वो आगे 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 आएगा उसका, बोलता हूँ मैं आगे। तो 20,000 वापस इको हो रहा है क्या? हाँ, sir. यस सर Yes, sir. वेट नाउ No, No, sir. sir. No, sir. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू मकरंद कैपिटल महेश कैपिटल, क्या है वो? महेश ही है ना? सो कैपिटल अकाउंट में यू हैव रिटन बाय गुडविल। आपने कैपिटल अकाउंट में लिख दिया बाय गुडविल 20,000 एंड 20,000। मकरंद के कॉलम में 20 और महेश के कॉलम में 20। हैव यू रिटन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद भी और एक एडजस्टमेंट है, वो एक्सप्लेन करता हूं एट लास्ट, आई विल एक्सप्लेन। चलो हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड ऑलरेडी डन, थर्ड ऑलरेडी डन, फोर्थ इज ऑलरेडी डन, फिफ्थ भी अपना सॉरी फिफ्थ वी हैव टू सी। मैंने एक एडिशनल एंट्री नहीं पढ़ाया था। अब चलो बच्चों मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। सी मैंने क्या बोला था? अगर आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो कंपलसरी आपको ये फर्स्ट नंबर का एंट्री करना है और सेकंड नंबर का एंट्री करना है, बोला था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और थर्ड एंट्री होगा बट क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा तो क्वेश्चन ने क्या स्पेसिफाई किया? द ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल इन द बिजनेस। मतलब क्या? मकरंद और महेश को कितना गुडविल मिला? 20,000 करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. सिर्फ Yes, अकाउंटिंग एंट्री हुआ, एक्चुअली उनको कैश मिला क्या? उतना नहीं मिला, करेक्ट? बोलो। Yes. Yes, sir. बट फिफ्थ एडजस्टमेंट का मीनिंग है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया? जितना उनको गुडविल मिला, जैसे कि 20,000 मिला, तो उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ वो हाफ ही बिजनेस में रिटर्न करेंगे और हाफ विड्रॉ कर लेंगे। हाफ अमाउंट दे विल विड्रॉ। तो एंट्री क्या होगा? अच्छे से ध्यान देके देखो। मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 का हाफ कितना? 10,000। महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 20,000। एंट्री समझा क्या? उनको 20,000 का गुडविल मिला था, उन्होंने डिसाइड किया कि उसमें से हम बिजनेस में पूरा नहीं रखेंगे, वी विल विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल। तो विड्रॉ करोगे तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा, याद रखना। तो महेश कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 10,000, मकरंद कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 10,000,
और मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि वो एक्चुअल बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, सी sir. अगर Yes, आपका sir. क्वेश्चन साइलेंट है तो यू आर गोइंग टू डू ओनली 2 एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। बट आपको क्वेश्चन एडिशनली स्पेसिफाई करता है कि उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया है, पूरा विड्रॉ किया या आधा विड्रॉ किया, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आधा विड्रॉ किया है, सो सिंपली डेबिट देयर कैपिटल अकाउंट विद द हाफ अमाउंट। मकरंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 20,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So capital Yes, sir. account में you are going to write to bank, कैपिटल अकाउंट में लिखोगे टू बैंक एंड मकरंद के कॉलम में 10,000 एंड इन द कॉलम ऑफ महेश 10,000। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इसका सेकंड इफेक्ट भी होगा, बैंक अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे? बाय मकरंद कैपिटल 10,000 बाय महेश कैपिटल 10,000। समझा ना पोस्टिंग? Yes, sir. सो ये थर्ड वाला एंट्री अगर क्वेश्चन में बोला तो ही करना है, खुद के मन से नहीं करना है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, yes. Yes, Yes, sir. sir. Anyone is having any doubt? No. So I think all the adjustments are done. Check out all the adjustments are done or not. चेक करो बच्चों एक बार, सभी एडजस्टमेंट Yes, हुई sir. है या नहीं हुई है, चेक कर लो। हो गई ना पूरी एडजस्टमेंट्स बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो नाउ यू कैन टैली द Yes, क्वेश्चन। टैली करना है क्वेश्चन। आप टैली करने का काम कर लोगे ना घर पे? Yes, sir. Yes, sir. शुड आई स्टार्ट समथिंग डिफरेंट? ये क्वेश्चन बैलेंस जो क्वेश्चन बचा है आप घर पे उसको टैली कर लेना, कुछ बड़ा टास्क नहीं है टैली करने का। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, बच्चों अब ध्यान दो। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया बच्चों कि गुडविल कैश में जब लाना है तब पहला एंट्री क्या करोगे बच्चों, बोलो रिवाइज अगेन। Cash account debit to goodwill account. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, हाउ मच, सॉरी जो भी अमाउंट दिया है। सेकेंड एंट्री क्या करोगे बच्चों? Goodwill account debit to capital account. Debit to old partners capital account. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर Sacrifice. सैक्रिफाइस रेशियो। करेक्ट? Yes. Yes, और sir. बच्चों याद है आपको, Yes, sir. जब भी गुडविल कैश में लाया जाता है इट इज नॉट रिटर्न इन द न्यू बैलेंस शीट। अभी आपने क्या किया, कैश अकाउंट टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, तो गुडविल अकाउंट नील हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. सो आप नए बैलेंस शीट sir. में गुडविल लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। करेक्ट? यू डोंट राइट गुडविल इन द न्यू बैलेंस शीट व्हेन इट इज ब्रॉट इन कैश। करेक्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और थर्ड एंट्री मैंने क्या पढ़ाया, अगर उनको गुडविल विड्रॉ करना है तो क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो निकाल लो गुडविल, खत्म सब्जेक्ट, डन। Yes, sir. Now the new category is when the goodwill is only raised in the books. Means what? Actual नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आएगा, ओनली बुकिश एंट्री होगा आपको गुडविल का बुक्स में। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. समझा बच्चों? सो याद रखना जब भी गुडविल रेज करने बोलेंगे ना तो फर्स्ट एंट्री यू आर गोइंग टू डू इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू
old partners in their old ratio. सो अगर आपको गुडविल सिर्फ रेज करने बोला है, सो टोटल फर्म का रेज होता है बच्चों, सिर्फ वो पार्टनर का रेज नहीं होता है, समझा ना? जब कैश में गुडविल आता है तो पर्टिकुलर दैट पार्टनर का शेयर आता है, बट जब आप गुडविल रेज करोगे तब क्या होगा, पूरे फर्म का गुडविल रेज होगा. क्लियर? Yes, sir. So first entry is goodwill account debit to old partners in their old ratio. यहाँ पे old ratio है बच्चों, वहां पे क्या था कैश में? Sacrifice. सैक्रिफाइस था ना, समझा या नहीं? Yes, sir. बोलो सब लोग. Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, यू आर द sir. यंगस्टर्स ऑफ इंडिया मैन. कैसे रे? कल ही मैंने एक बैच में बोला था, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो क्या? कभी तो हमारे घर पे भी लगता है, तो उसमें वो बागा बॉय है क्या, बागा बॉय के जैसे बिहेव मत करो. अब इससे ज्यादा इंसल्ट कुछ नहीं रह सकती किसी की. देखा है ना उसको? Yes, Yes, sir. हाँ. Yes, अब sir. इस हाँ, तो इससे ज्यादा अगर इंसल्ट करा के लेनी होंगी तो इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए. सो सी व्हेन द गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, सो आप एंट्री क्या करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. और क्वेश्चन ने सिर्फ रेज करने के लिए बोला है, तो इतना एक ही एंट्री करके आप शांत बैठ जाओगे. ओनली यू विल डू वन एंट्री. कैश में आपको बोला था कितने एंट्रीज करने पड़ने थे? कैश में कितने रिक्वायर्ड थे गुडविल के एंट्रीज? 2 एंट्रीज. नाउ हेयरइन only one entry is required, goodwill account debit to old partners in their old ratio. सिर्फ क्वेश्चन में आपको बोला है कि गुडविल रेज करो, तब आप एक ही एंट्री करोगे. और अगर गुडविल सिर्फ रेज करने बोला है तो ये एंट्री होगा, इसका पोस्टिंग तो आपको आ जाएगा, और न्यू बैलेंस शीट में यू विल राइट द गुडविल का अमाउंट, यू विल राइट इन द न्यू बैलेंस शीट गुडविल. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बट क्वेश्चन अगर एडिशनली आपको स्पेसिफाई करता है कि गुडविल राइट ऑफ भी करना है, अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोला है कि पहले रेज करो और फिर राइट ऑफ करो, तो रेज का तो एंट्री करना ही है. रेज का एंट्री क्या है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. और राइट ऑफ करने बोला है तो एडिशनल और एक एंट्री होगा, और वो एंट्री होगा ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू ऑल्सो, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और इन देयर न्यू रेशियो. तो सी बच्चों, अगर सिर्फ रेज करने बोला है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो एक ही एंट्री होगा. बट क्वेश्चन ने एडिशनली स्पेसिफाई किया है कि आपको राइट ऑफ भी करना है. सो राइट ऑफ करने का सेकेंड एंट्री क्या होगा, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग न्यू अल्सो टू गुडविल अकाउंट. और कौन से रेशियो में करोगे ये एंट्री? New ratio. New ratio. न्यू रेशियो. सो नाउ बच्चों, अगर आप चार्ट बना सकते हो तो आप घर पे ऐसे चार्ट बना सकते हो. ठीक, मेरे पास था यार, मैंने एक सेकंड ना होल्ड करो सिर्फ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You can prepare like this. हाँ, गुडविल का एडजस्टमेंट है. I first category is when it is brought in cash and second in when it is raised. ठीक है. So first entry what you have to do here, sorry, cash or bank account debit to goodwill account, you have to do this first entry. Second entry you have to do is goodwill account debit to old partners, and यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखो सैक्रिफाइस रेशियो. करेक्ट? रेज के क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट एंट्री यू हैव टू डू इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. और ठीक है, और आगे क्या लिखूंगा, इफ राइट ऑफ करने बोला है तो नेक्स्ट एंट्री, राइट ऑफ करने बोला है तो सेकेंड एंट्री वुड बी all the partners
capital account debit to goodwill account in their new ratio. मैं आपको सेंड करूंगा, मिल जाएगा मेरे को क्लास के बाद न्यू रेशियो. और यहाँ पे अगर आपको राइट ऑफ करने बोला है, विड्रॉ करने के बोला है, विड्रॉ अगर करने के लिए बोला है तो थर्ड एंट्री व्हाट यू कैन डू इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये इजी है, ये बाद में भी कर सकते हो. तो दैट्स द थिंग. So आप simply you can prepare a chart when it is brought in cash, when it is raised. बहुत बच्चे एडमिशन के चैप्टर में यहाँ पे ही फेल होते हैं. उनको कहाँ पे सैक्रिफाइस और कहाँ पे ओल्ड लेना है उसमें ही कंफ्यूजन चला जाता है एग्जाम में. एंड दिस इज वन चैप्टर बच्चों, ये है एडमिशन ऑफ द पार्टनर. देर आर फर्दर चैप्टर्स, डेथ ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. सो एवरी चैप्टर में देर इज गोइंग टू बी चेंज. So this is for admission of the partner. Admission of the partner के लिए एक चार्ट रेडी चाहिए आपका कि अगर गुडविल का एडजस्टमेंट एग्जाम में आता है तो आई विल सी वेदर इट इज इन कैश और रेज. फर्स्ट क्या चेक करोगे बच्चों गुडविल का एडजस्टमेंट आने के बाद? आप बोलो. It is in cash or raise. It is in cash or वापस raise. से शांत. Whether it is in brought in cash or whether it is asked to raise. अगर आपका डिसाइड हो गया है कि आपको कैश में लाने के लिए बोला है तो फर्स्ट एंट्री यू आर गोइंग टू डू इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंड सेकंड एंट्री बाय डिफॉल्ट होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो. इतने दो एंट्री तो करनी ही है कैश में गुडविल लाया है तो. और अगर रेज करने बोला है तो यू आर गोइंग टू डू इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सिर्फ रेज करने के लिए बोला है तो इतना ही करके बैठ जाओगे. बट अगर राइट ऑफ करने भी बोला है एडिशनली सो यू विल डू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और याद रखना बच्चों, सिर्फ रेज किया तो गुडविल न्यू बैलेंस शीट में आएगा और रेज करके राइट ऑफ किया तो गुडविल नॉट कम इन द बैलेंस शीट, क्योंकि एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट गुडविल जीरो हो गया. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अगर Yes, कैश sir. में गुडविल लाते हो तो गुडविल इन एनी केस बैलेंस शीट नहीं आएगा. बट रेज के केस में अगर सिर्फ रेज कर रहे हो तो इट विल कम इन द न्यू बैलेंस शीट. बट रेज करते ही आप राइट ऑफ कर रहे हो तो इट विल नॉट कम इन द बैलेंस शीट. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. सो Yes, आज का sir. आपका काम है मेक द रिवीजन ऑफ गुडविल. अभी रेज के क्वेश्चन मैं कल लूंगा, कैश के भी लूंगा, मिक्सअप लूंगा. सो यू आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ दिस थिंग. गुडविल अगर कैश में आता है या फिर रेज करना है तो यू शुड नो व्हाट शुड बी डन. सो मैं आपको चार्ट भी फॉरवर्ड करता हूँ, मिल जाएगा मुझे. तो आप ये करोगे आज सब लोग. कैश और रेज का एंट्रीज क्या होनी चाहिए, Yes, कैसे sir. होनी चाहिए? Yes, Yes, sir. sir. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अभी बच्चों किसी को न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और कैलकुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? No, sir. No, sir. चलो No, sir. 2-5 मिनट बच्चे एक कैलकुलेट करके बताओ. चलो ऐसे ही टाइम पास. X and Y are the partners for the ratio 2:1. Okay, and they have taken Z for 1/5 share. X और Y पार्टनर्स थे, 2:1 रेशियो था. Z को 1/5 शेयर के लिए लिया. तो मुझे न्यू रेशियो बोलो और सैक्रिफाइस रेशियो बोलो, क्या आना चाहिए? न्यू रेशियो क्या है बच्चों? 8:4:3. 8:4:3 ना? Yes, sir. और सैक्रिफाइस Yes. 2:1. 2:1. 2:1 ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बार देख लेना, जिसको भी इश्यू है एक बार सॉल्व करके देखो, करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है, आपको क्या लगता है, चेक आउट दैट और रिवाइज करो. आज का लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूँ. आपका मैथ्स का क्लास 7 o'clock रहता है ना? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, आज के लिए इतना ही ठीक है. एक बार आप रिवाइज करो. ओके Yes, sir. चलो बाय.